ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। वरना हक तो यही है कि औलाद की जिम्मेदारी बाप उठाए। आप समझे, उसका बाप मर चुका, अब उसका बाप और उसकी मां मैं ही हूं। अच्छा साम, मैं सोचूंगा। तू सोचेगा नहीं, तू करेगा। प्लीज यार, प्लीज तू ये कर सकता है। उसे इस वक्त किसी अपने की जरूरत है, उसे तेरी जरूरत है। अपने भाई का घर बसा दे, शादी की उम्र निकलती जा रही है मेरी। अरे बस कर, रहने दे, कहीं नहीं उम्र निकलती। मर्दों की उम्र का कुछ नहीं होता, उम्र निकलती जा रही है। जाओ तुम अभी यहाँ से। माहिया वे माहिया, ऐसा क्यों दिल का ये हाल है। दर्द का तुझसे सवाल है। तूने छोड़ा था जहां, दिल को तोड़ा था जहां। हम तो कल भी थे वहां, हम तो आज भी है वहां। माहिया वे माहिया, तूने ऐसा क्यों किया। आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। भाई वालेकुम सलाम। दुल्हा भाई, अब आप मुझसे नाराजगी खत्म कर दें। आप, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। चलें, ये तो अच्छी बात है। वैसे भी गुस्सा सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। अच्छा, ज़्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं, वो बात करो जो तुम मुझसे करना चाहते हो। क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं? इसी बहाने चाय वाय भी पी लेंगे। चलो ठीक है, लेकिन तुम वादा करो कि तुम मुझसे किसी किस्म की कोई फजूल बात नहीं करोगे और ना ही मुझे फरेब देने की कोशिश करोगे। मेरी मजाल के मैं आपको फरेब दूं? मैं तो खुद आपसे सीधी सीधी बात ही करना चाहता हूँ। चलो। झूला भाई, मैं बहुत बदल गया हूँ। मैंने सारी बुराइयां खत्म कर दी। मैं एक अच्छे इंसान की तरह जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। हाँ, ये तो अच्छी बात है, तुम गुजारो इस तरह की जिंदगी, मुझे क्या एतराज हो सकता है। लेकिन मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ दुल्हा भाई। तो मैं आपसे सामिया का हाथ मांगता हूँ। क्या? सामिया का हाथ? तुम्हें ये बात बोलते हुए जरा बराबर भी शर्म नहीं आई? तुम्हें पता भी है कि वो लड़की इद्दत में है। दुल्हा भाई, मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। मैं जानता हूँ वो इद्दत में है। निकाह जाहिर सी बात है, इद्दत के बाद ही होगा। मैं उसका निकाह तुमसे किसी हाल में नहीं होने दूंगा। उसका ख्याल अपने दिल से कुछ के निकाल दो। अच्छा दुल्हा भाई, ठीक है, आप ज्यादा गुस्सा ना करें। जरा ठंडे दिमाग से सोचें। आपने उसे बिठाए तो नहीं रखना। आज नहीं तो कल उसका निकाह किसी से तो करेंगे। तो किसी गैर के हाथों जख्म खाने से बेहतर है कि आप मेरे बारे में सोच लें। तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारे बारे में मुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम?
सामने मुझ पर भरोसा कर सकेगी? मेरी हमदर्दी, मेरी दोस्ती, उसके गम का मदावा कर सकेगी? दोबारा से पुरअतमाद होकर जिंदगी की तरफ क्या लौट आएगी? ये कोशिश तो करनी चाहिए। बहुत अच्छी लड़की है, उसे खुद को जाया नहीं करना चाहिए। मैं उसकी मदद करूंगा, जिया की खुशियों की खातिर, उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैं जाऊंगा। हेलो, मैं आज दोबारा सामिया की तरफ जाऊंगा। वाकई? तुम सच कह रहे हो? अगर मेरे कोशिश करने से उसकी जिंदगी में कोई मुस्बत तब्दीली आ सकती है तो मैं ये कोशिश करने को तैयार हूँ। मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन था कि तुम मेरी बात नहीं टालोगे। मैं तुम्हारी बात से ज्यादा अपनी जमीन की बात सुनकर ही करने जा रहा हूँ। अच्छा अली, जाते हुए जिया की ज़रूरत की चीज़ें लेते जाना। तुम अपनी मर्जी से दोगी तो शायद सामिया एक्सेप्ट कर ले। मैं भी इतनी अकल रखता हूँ कि मुझे क्या करना है। तू फिक्र ना कर। नहीं, अब मैं फिक्र नहीं करूँगा। मुझे पता है तुम सब कुछ ठीक कर दोगे। कोशिश करूँगा। थैंक्स मैन, थैंक्स। खुदा हाफिज़। ये बात सुनो, ये तुम्हारा भाई अपने आप को समझता क्या है? वो सामिया का पीछा छोड़ क्यों नहीं देता है? बदतमीज आदमी बीच बाजार में सामिया का हाथ मुझसे मांग रहा है। हाथ ही तो मांग रहा है, कौन सा भगा कर ले गया उसे जो तुम इतना बिगड़ रहे हो? देखो जीनत बेगम, तुम अपनी आई पे आ रही हो, अपनी असलियत दिखा रही हो तुम। क्या मेरी असलियत? बताओ तो जरा, मैं भी तो सुनूं। आखिर मेरी असलियत है क्या? अरे मुझ में और मेरे भाई में ऐसे कौन से कीड़े नजर आते हैं तुम्हें जो हमसे इतनी नफरत करते हो? है अपनी भांजी में कौन से लाल लगे हुए हैं? तुम अपनी असलियत दिखा रही हो जीनत बेगम। हाँ, यही है मेरी असलियत। ऐसी ही हूं मैं। मुझसे नहीं होते ये चोचले वोचले किसी के। समझ आई ना? अगर उसने मेरे भाई के साथ शादी करनी है तो यहाँ रह सकती है, वरना अपना बोरिया बिस्तर समेटे और जाए यहाँ से। अच्छा, तो ये बात थी, इसीलिए तुम इतनी मोहब्बत जतलाकर उसे यहाँ लेके आई थी ना? हाँ, यही है असल बात, और यही बात है मेरे दिल में। तुमने जो समझना है वो समझ लो। मैंने क्या समझना है जीनत बेगम, क्या समझना है? मैं तो तुम्हारे हक में दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हें और तुम्हारे भाई को नेक हिदायत दे दे। नेक हिदायत? खुद तो बड़े पारसा है ना, खुद भी साथ ही मिले हुए ना मेरे। ख्याल है इसको अपनी बहन का, अब भांजी का। अरे 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 बेटा, कहाँ जा रहे हो? आओ इधर आओ, बैठो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बेग साहब नहीं आए साथ? नहीं जी, वो जरा मसरूफ थे। अच्छा अच्छा, बैठो बैठो। मैं जिया से मिलने आया था। उसकी तबीयत खराब है बेटा, वो बीमार है। क्या मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर जा सकता हूँ? मैं सामिया को बुलाता हूँ, वो बताएगी तुम्हें। जिया की जरूरत की कुछ चीजें हैं। अच्छा, तो खर्चे वर्चे की बात नहीं की बेग साहब ने? खर्चा? हाँ, उन्होंने बोला था कि वो माहाना खर्चा दिया करेंगे सामिया को जिया का। बेग साहब वो सामने से खुद ही बात कर लेंगे। अरे
अब क्या बात करेंगे वो? कल सब बात करके तो चले गए थे। अच्छा, मैं ये सामिया को देख रहा था। चाय पियोगे? नहीं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो कोई बात नहीं। वैसे बेग साहब से कहना कि ये खाली खुली चीजें भेजने से सामिया और जिया का हक अदा नहीं होगा और ना ही उनका पेट भरेगा। खर्चे की बात जरूर करना। सामिया बहुत जिद्दी है, वो बिल्कुल भी खर्चा नहीं लेगी। वैसे वो अंदर है, तुम जाओ और जाकर उसको समझाओ कि अपने ससुर से खर्चा जरूर ले। ठीक है? जी। जाओ। ये तुम्हारे रोज रोज सामिया से मिलने का मकसद जान सकता हूँ मैं? किस रिश्ते से आते हो तुम यहाँ पे? हाँ, तुम्हारे सवाल का मकसद जान सकता हूँ मैं? लगता क्या हो तुम उसके? रिश्तेदार है वो मेरी, और ये मेरी बहन का घर है। जिम्मेदारी है वो हमारी। तुम्हारी जिम्मेदारी में इसकी जासूसी भी शामिल है। ओ, बकवास बंद करो अपनी, और खबरदार यहाँ पे आइंदा आने की कोशिश की तो। मैं दोबारा आऊंगा, रोक सकते हो तो रोक लेना। रोक के तो तुम्हें दिखाऊंगा मैं। आपा, आपा, आपा कहाँ हो तुम? अरे क्या हुआ? ये इतने बौखलाए हुए क्यों हो तुम? आपा, ये शख्स यहाँ क्यों आया था? कौन शख्स? वही शख्स जो अभी अभी यहाँ से गया है। ये कल भी सामिया के ससुर के साथ यहाँ आया था। तुमसे मतलब कि वो यहाँ क्यों आया था? मुझसे मतलब? अरे मुझसे ही तो मतलब है दूल्हा भाई। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी शख्स मुंह उठा के सामिया से मिलने चला आए। बकवास बंद करो। तुम कौन होते हो सामिया की जिंदगी के मामलात में दखल अंदाजी करने वाले? मैं कौन होता हूं? दूल्हा भाई, आप तो सब कुछ जानने के बावजूद अनजान बन रहे हैं। मैं सामिया का होने वाला शौहर हूं, शौहर। जबान संभाल के बात करो अयास, तुम हद से बढ़ रहे हो। मैं हद से नहीं बढ़ रहा, मैं आपको सिर्फ हद बता रहा हूं। जीनत, इसको कहो ये यहाँ से चला जाए, वरना वरना क्या दूल्हा भाई, क्या वरना? बस यहाँ बस करो ना। इस वक्त तुम चले जाओ यहाँ से। ये वक्त इन बातों का नहीं है। लेकिन आपा, मैंने कहा ना चले जाओ तुम। ठीक है, मैं चला जाता हूं, लेकिन आज के बाद मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई सामिया से मिलने आए। ये यहाँ आइंदा नहीं आया करे। इसे मना कर देना कि इसका आना जाना भी मुझे पसंद नहीं है। क्यों ना आए? मेरा भाई है, 100 दफा आएगा इस घर में। ठीक, तुम रहो अपने भाई के साथ, बुलाओ उसको यहाँ। मैं भी अपनी भाजी को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। चले ही ना जाना। चला जाता हूँ। यार ये अयाज तो वाकई बहुत बदतमीज इंसान है। क्यों, क्या हुआ? वो वहां क्या कर रहा था? कुछ नहीं, बस तमीजी कर रहा था यार, और धमकी दे रहा था कि आज के बाद यहाँ पर ना नजर आना। सामिया से मिलने को रोक रहा था? और सामिया ने क्या कहा? फिलहाल तो सामिया ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। क्यों, क्या कह रही थी वो? टेंस थी, अपना गुस्सा और बेबसी निकाल रही थी बस। तो वो तुमसे नहीं मिली? अभी तो नहीं मिली। लेकिन तुम दोबारा जाओगे तो सही ना? वैसे तो मुझे वहां जाना नहीं चाहिए। वो बदतमीज शख्स सामिया के लिए कोई और मसले भी खड़े कर सकता है। मगर मैं कल जाऊंगा। जिया को डॉक्टर के पास भी लेकर जाना है। जिया को क्या हुआ? उसे बुखार था। तो सामिया उसे डॉक्टर के पास नहीं लेके गई? वो इद्दत में है यार। मैं कल जिया को किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाऊंगा। इद्दत? हाँ, इद्दत।
तलाक याफ्ता औरत 3 माह तक किसी गैर महरम बंदे से नहीं मिलती। लेकिन अयाज भी तो वहां आता जाता रहता है। वो ना सिर्फ उसके लिए नामहरम है, बल्कि एक बदकिरदार इंसान भी है। तुम फिर से सामिया के बारे में फजूल बातें मत सोचने लग जाना आसाम। वो एक मजबूर है, उसका और कोई ठिकाना भी नहीं। वो बेचारी कहाँ जाए, क्या करे? चलो इसका कोई हल निकालते हैं। ठीक है, हम कल बात करेंगे। ओके। ये शैतान मुझे बर्बाद करके भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। इसके इरादे आज भी वही हैं, लेकिन मैं उसके ख्वाब कभी भी पूरे नहीं होने दूंगी। मैं ये घर छोड़ दूंगी। सुबह मामू जान से बात करती हूँ। मामू, हाँ हाँ बेटा, खैरियत तो है ना? जिया की तबीयत कैसी है? जिया की तबीयत बिल्कुल ठीक है। चलो अल्लाह का शुक्र है बेटा। मामू, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ कहो बेटा। कल अयाज जो बातें कर रहा था, मैंने सब सुन ली थी। इसे तो बकवास करने की आदत है, उसकी बातों से परेशान मत हुआ करो। अभी तुम्हारा मामू इतना कमज़ोर नहीं है कि तुम्हारी हिफाजत ना कर सके। खैर, कमज़ोर तो मैं भी नहीं रही मामू। हालात ने मुझे सख्त जान बना दिया, लेकिन अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं किसी हॉस्टल शिफ्ट होना चाहती हूँ। मेरी इद्दत पूरी हो जाएगी, फिर मैं कोई जॉब भी कर लूँगी। बेटा मेरे जीते जी तुम्हें किसी हॉस्टल या सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती मामू। बेटा तुम परेशान मत हुआ कर, मैं तुम्हें खुद यहाँ रहने नहीं दूंगा। मैं किसी महफूज ठिकाने की तलाश में हूँ। इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद हम यहाँ से निकल लेंगे। मामू, आप भी मेरे साथ? बेटा तुम्हारे सिवा मेरा है कौन? तबस्सुम के बाद तो वही ज़िंदगी का सहारा हो तुम। बस 2-4 दिन मुझे दे दो, इंशाल्लाह अल्लाह हमारी मदद करेगा। फिर हम बाप बेटी यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन मामू, हुमानी आपको मेरे साथ कैसे जाने देंगी? बेटा जाने तो वो तुम्हें भी नहीं देगी यहाँ से। बस मैं और तुम यहाँ राजदारी और खामोशी से निकलेंगे। और तुम्हें तो पता है ना कि जीना और उसका भाई हमें चैन से रहने नहीं देंगे। बस 2-4 दिन सब्र और खामोशी से यहाँ से निकाल। जी मामू। ठीक है? अरे क्या बात है, आज सुबह सुबह आप फोन पे लगे हुए हैं? नहीं, फोन नहीं कर रहा हूँ, कुछ ईमेल्स देख रहा हूँ, लंदन से आनी थी, बहुत ज़रूरी ईमेल्स थी, वो चेक कर रहा हूँ। खैरियत तो है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जब इंसान अपनी सीट पे ना हो तो प्रॉब्लम्स तो होती हैं। मैं यहाँ हूँ और वहाँ कई प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं, देखो क्या होता है। मैं तो कहती हूँ हमें भी वापस चलना चाहिए। हसाम काफी बेहतर हो गया है, हालात से समझौता कर ही लिया उसने। सामने क्या बेहतर होना है, वो तो इंतहाई लाउबाली और जज्बाती आदमी है। एक काम कर लेता है, फिर उस पर रोता रहता है और फिर कुछ अरसे के बाद भूल जाता है। तो अच्छी बात है ना, कम से कम जल्दी कॉम्प्रोमाइज तो कर लेता है। कॉम्प्रोमाइज क्या करता है, बस जब कुछ बाकी नहीं रहता तो रियलाइज करता है, वो भी वक्ती तौर पर। खैर छोड़िए इन सब बातों को, अब आप वापसी का सोचिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ आप हसाम से भी कहें वो हमारे साथ ही चले। वैसे भी अब मलिक साहब के साथ बिजनेस तो रहा नहीं, वो अपना बिजनेस यहाँ से वाइंड अप करे, हमारे साथ चले। तैयारी वो करे जिसका बिजनेस है, हसाम से कहो तैयार हो जाए, लेकिन मैं जब तक सामिया और जिया के लिए कुछ कर नहीं लेता मैं यहाँ से नहीं जा सकता। सामिया के लिए क्या करना है आपने?
वो सब जो मेरा फर्ज है, जिम्मेदारी है मेरी, वो कर लूं तो फिर चलूंगा। मैंने कुछ मुफ्तियों से भी बात की है। अगर औरत हलाला कर ले तो शराब हसाम। माहिया वे माहिया, ये सामिया फिर अयाज के घर पर ही क्यों जाकर रही है? कहीं अयाज और इसके बीच कुछ, लेकिन कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो उससे नफरत करती है और अयाज की कमीनगी मुझ पर साबित हो चुकी है। तो फिर अयाज उसे तंग कर रहा होगा, वो फिर उस पर बुरी नजर रख रहा होगा। मैं सामिया को वापस कैसे लाऊं? वो वहां नहीं रह सकती, मैं उसे कहीं नहीं रहने दूंगा। उसे मेरे ही पास वापस आना होगा। अली, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आओ बैठो। मैं किसी के बाप से नहीं डरती। मैं जाऊंगी और जरूर जाऊंगी और सीधी सीधी बात करूंगी। हैं? मैंने कोई यतीम खाना नहीं खोल रखा यहाँ पे। यहाँ बहुत दौलत नहीं है जो मैं सामिया और उसकी बेटी पे लौटाती फिरूं। तो कौन कह रहा है तुम सामिया के ऊपर खर्च करो? क्यों? तुम्हारे पास हैं पैसे? ये लो, शायद ये चंद हजार रुपए तुम्हारी लालच की आग को ठंडा कर सके। ये नोट कहां से आए तुम्हारे पास? जीनत बेगम, तुम आम खाओ, तुम्हें पेड़ गिनने से मतलब? ओहो, भांजी की मोहब्बत में इतने डूब गए कि मुझ पे रोब डालने लग गए। सारी जिंदगी तो तुमने कमाया नहीं, अब ये नोट कहां से आए? सारी जिंदगी तुम मुझे बेकारी का ताना देती रही। अब ऐसा भी नहीं था कि मैंने सारी जिंदगी कुछ कमाया नहीं। हाँ, माल नहीं कमाया मैंने, लेकिन तुम्हें इज्जत की रूखी सुखी रोटी खिलाने के जितना कमाता तो रहा हूं मैं। इज्जत की रूखी सूखी, एक वक्त का खाना और 2 वक्त का फाका, यही कमाई थी ना तुम्हारी। लेकिन तुम सारी जिंदगी घी में तली हुई चीजें तो खाती रही हो ना। ये मत भूला जीनत बेगम कि मेरी बहन ने तुमको बहुत कुछ दिया जब तक वो जिंदा थी। अब तो मर गई ना। तो क्या अब तुम सामिया के ससुराल से बटोरोगी? वो तो मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा जीनत बेगम। अगर तुमने वहां किसी से बात करने या राब्ता रखने की कोशिश की तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझी तुम? हाँ, समझी, बिल्कुल समझ गई। यार अली, मैंने वाकई उसे जिंदगी की बहुत बड़ी आजमाइश में डाल दिया। सख्तियों में धकेल दिया मैंने उसे। अब क्या हो सकता है आसाम? तुमने जो करना था वो तुमने कर लिया। वैसे मैं सोच रहा था कि हम मिल सकते हैं, सामिया और मैं दोबारा जिंदगी शुरू करने का सोच सकते हैं। मैंने कुछ मुफ्तियों से भी बात की है। अगर औरत हलाला कर ले तो
शराफ हसाम, तुम्हें अंदाजा है कि ये कितनी अजियतनाक चीज है? यार अली देख प्लीज, यही एक रास्ता है, समय मिल सकते हैं। और इस्लाम ने हलाला को खेल और तमाशा बनाकर पेश नहीं किया कि जब चाहा एक मर्द ने एक औरत के साथ निकाह किया, तलाक दी, फिर किसी और मर्द के साथ निकाह करवाकर, फिर उससे तलाक करवाकर खुद निकाह कर लिया दोबारा। तुम जानते हो एक औरत के लिए कितनी बड़ी तजलील की बात है ये? तो वैसे ही सीरियस हो रहे, मैं तो सिर्फ तुमसे एक बात शेयर कर रहा था, सामिया की बेहतरी के लिए सोच रहा था। सामिया की बेहतरी करने वाला अल्लाह है, तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे बाकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तू जो है। मेरे होने से क्या होता है? मेरे से तो मिलती भी नहीं है। तुम ही तो उसकी मदद कर सकते हो, तुमने वादा किया था। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, सामिया को फिलहाल कुछ ना बताना, उसके मामू से बात कर लेना, वो समझा देंगे उसे। चलो, मैं उसके मामू से मिलूंगा और बात करूंगा। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। चाय पियोगे? नहीं, कॉफी। ये लीजिए बेग साहब। अब कानूनी और शरई लिहाज से आपकी बहू आपकी पोती की गार्डियन है। जब तक आपकी पोती 18 साल की नहीं हो जाती, उस वक्त तक ये बैंक अकाउंट्स, सेविंग सर्टिफिकेट्स और फ्लैट सामिया के पास ही रहेंगे। गुड। और वो इन अकाउंट्स को अपनी मर्जी से अपनी बेटी की तालीम और तरबियत पर खर्च कर सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये सारी चीज़ें कोई शख्स भी धोखाधड़ी से या किसी जालसाजी से उससे ले नहीं सकता। हरगिज भी नहीं। आपका बेटा भी चाहे तो ऐसा नहीं कर सकता, और ना ही वो कोई कानूनी चाराजोई कर सकेगा। ये तो बहुत अच्छा हो गया वकील साहब, अब मैं सुकून से लंदन जा सकूंगा। बिल्कुल। दरअसल आपको घर पे भी जहमत दे सकता था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता हूँ इसकी कानो कान खबर मेरे बेटे हसाम को भी ना हो, इसलिए मुझे आपके पास आना पड़ा। आपका भरोसा कायम रखना ही तो हमारा फर्ज है, आप फिक्र न कीजिए। थैंक यू सो मच। इजाजत। आज तो मैं सामिया की एक बात नहीं सुनूंगा, सख्ती करूंगा उस पर। इतनी भी जिद क्या? अगर वो जिद करेगी तो जिया की परवरिश कैसे होगी और खुद उसका गुजारा कैसे होगा? जी पागल है वो, खामखाई मुझसे भी नाराज हुई बैठी। आइए आइए भाई साहब। अरे बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं? जी मैं कैसे ठीक हैं हूँ, आप? अल्लाह का शुक्र है। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चाहिए। देखो तुम्हारे बाबा आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो बेटा, जीती रहो। कैसी हो? अच्छा, जिया का क्या हाल है? उसका बुखार अब कैसा है? वो बेहतर है। अरे कहाँ बेहतर है बेटा, सारा वक्त तो तुम घर के कामकाज में लगी रहती हो, ध्यान तो देती नहीं हो तुम। और वो बुखार में रहती है हर वक्त बच्ची। अच्छा तुम जल्दी से जाओ, उसे तैयार करो, हमें डॉक्टर के पास जाना है। मैं अली को फोन करता हूँ, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेगा। बाबा वो ठीक है। ठीक नहीं है बेटा, उसको डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। अब जैसा भाई साहब कह रहे हैं ना, उनकी बात पे अमल करो। जाओ जिया को तैयार करो, जाओ जल्दी से तैयार करो। जी। बैठे हैं बेग साहब, बैठे। अब आप बैठ ही गए हैं तो मैं चाय भी बना लाती। जी ठीक है, बना लो। बना लाइए। जी अंकल। जी मैं बस निकल रहा हूं।
जी अंकल, आप फिक्र ना करें, मैं फौरन हॉस्पिटल पहुंच रहा हूं। जी देखिए, बच्ची को चेस्ट इन्फेक्शन है और बहुत तेज बुखार भी है, और ये नमूनिया में भी तब्दील हो सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट करा दें, क्योंकि जो केयर इसकी हॉस्पिटल में हो सकती है वो घर पे नहीं हो सकती। तो कैसे एडमिट कराना पड़ेगा? मेरा ख्याल है कि बच्ची के लिए यही बेहतर रहेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर ऐसा ज़रूरी है, इसे एडमिट कराना ही है, तो आप प्लीज़ इसे एडमिट करा लें और इसका इलाज शुरू करें। लेकिन मैं यहाँ कैसे रहूँगी? आप फिक्र ना करें, मैं हॉस्पिटल पे रुकूंगा। ठीक है, इन्हें ले जाए। आइए काउंटर पे चलते हैं। हाय मॉम। हेलो बेटा, कैसे हो? मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, तुम बताओ। बस फिट फाट। डैड कहाँ है? पता नहीं, सुबह से गायब है। क्यों, ऑफिस नहीं आए? नहीं। ऑफिस नहीं आए? जरूर सामिया की तरफ गए होंगे। पता नहीं उन्हें इस लड़के से इतनी मोहब्बत क्यों है, हर वक्त उसी की फिक्र लगी रहती है। उन्होंने सामिया की तरफ जाना था। मैं जरा फोन कर कर पूछूं कहाँ गया फोन। इधर ही रहा। हेलो जी, अरे भी कहाँ हैं आप? हम सब लोग परेशान हो रहे हैं। बस आ रहा हूँ, घर आ रहा हूँ भैया। आखिर सुबह से कहाँ थे आप? अरे भाई, जिया की तबीयत कुछ खराब हो गई थी, उसे लेके हॉस्पिटल आना पड़ा। जिया को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया? क्या हुआ जिया को? आखिर हुआ क्या जिया को? अच्छा, मैं घर आके बताता हूँ, तुम परेशान ना हो। आ रहा हूँ बस थोड़ी देर। ओके। क्या हुआ? पता नहीं, कह रहे हैं कि घर आके बताता हूँ। मुझे पता था ये लड़की है ही लापरवाह किस्म की। ये कहाँ संभाल सकती है जिया को? तो क्या आप संभालेंगी मॉम? मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर तुम्हारी शादी कर दूंगी, जो तुम्हें भी और जिया को भी संभालेगी। जिया को जन्म देने वाली माँ आपको लापरवाह लग रही है? आपके ख्याल से वो उसे नहीं संभाल सकती? सौतेली माँ क्या संभालेगी? ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो सगी माँ से बढ़कर संभाल लेती हैं बच्चों को। तुम फिक्र मत करो। उसकी अपनी दादी तो संभाल नहीं सकती, कोई और आके संभालेगी ना। रहने दे उसे उसके पास, वो संभाल लेगी। कितना बदतमीज हो गया ये। हर वक्त उसी की फिक्र लगी रहती है इसको। ठीक कहते हैं बेग साहब, इस लड़के को इसके हाल पर छोड़ दो तो ही सही है। बिला वजह मुझे भी फिक्र लगी रहती है। माँ को सुनाकर चलेगी। अरे वाह भाई वाह, तुम अच्छी माँ हो। इतनी सी बच्ची को औरों के हवाले करके आ गई हो। भाई हमें क्या पता वो कैसे लोग हैं कैसे नहीं। बच्ची को कहां से कहां ले जाए? ये क्या उल्टी बातें करके तुम सामिया को परेशान कर रही हो? अरे जिया अपने लोगों के पास है, वो गैरों के पास नहीं है, ददियाल वालों के पास है। वो सामिया से ज्यादा उसका ख्याल रखेंगे। अच्छा, ददियाल वालों के पास है, जिन्होंने सामिया का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया था। वो जिया का क्या ख्याल रखेंगे? 4 पैसे तो खर्चे के हाथ पे रखे नहीं सामिया के। तुम्हें सिर्फ खर्चे की पड़ी रहती है। सारी जिंदगी तुम इसी में गुजार दो। हाँ हाँ, गुजार दूंगी। आप प्लीज़ खर्चे की बात बार बार मत किया करें। मैं खुद सारी ज़िंदगी इसी खर्चे के एवज आपके पास गिरवी पड़ी रही हूँ, और अब मैं अपनी बच्चे के साथ ये सब कुछ नहीं होने दूंगी। अरे ऐसा मैंने क्या कह दिया? तुम्हारी माँ ने इतनी सी को मेरी गोद में डालकर दूसरे शौहर के साथ शादी करके चली गई। तुम्हें पाला पोसा है मैंने, आज तुम बातें सुना रही हो मुझे। मेरी माँ ने अपने दूसरे शौहर के साथ कैसी ज़िंदगी गुजारी है ये मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ, और अब बार बार मेरी मरी हुई माँ को मत कोसा करें।
अरे मुझे क्या जरूरत है किसी के मामलात में दखल देने की? मैं तो बच्ची का सोच रही थी। अगर बच्ची को ले गए वो कहीं से कहीं तो सारी जिंदगी बैठ के रोती रहना। हेलो, वो मैं जिया का पूछ रही थी। वो रो तो नहीं रही ना? उसकी तबीयत ठीक है ना? नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं रो रही। मैं भी देख कर आया हूँ, वो मेडिसिन के असर में सुकून से सो रही है। मैं आपसे एक बात पूछूं? जी जी बोलिए। वो हसाम के घर वाले जिया को मुझसे छीन तो नहीं लेंगे ना? अगर वो उसको हॉस्पिटल से ही ले गए तो? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? ऐसा हो भी तो सकता है ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कम से कम आपको बेग अंकल की नीयत पे तो शक नहीं करना चाहिए। लेकिन हसाम कुछ भी कर सकता है। मैं उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती। अच्छा, आप मुझ पर भरोसा करें। अव्वल तो ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर होने लगा तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिया को आपसे कोई जुदा नहीं कर सकता। देखिए, अगर आपका दिल करे तो मुझ पर भरोसा कर लें। मेरा माजी, मेरा हाल सब आपके सामने ही है। ठीक है, आप जिया का ख्याल रखिएगा। आप उसकी तरफ से बेफिक्र होकर सो जाएं। वो अब मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। इसके लिए अली से ज़्यादा अच्छी ऑप्शन और कोई भी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे कहने पे वो सामिया को तलाक भी दे देगा। तो फिर अली और सामिया। या अल्लाह, मेरी बेटी को जल्दी से एहतियात कर दे। अच्छा, आप मुझ पर भरोसा करें। अव्वल तो ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर होने लगा तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिया को आपसे कोई जुदा नहीं कर सकता। देखिए, अगर आपका दिल करे तो मुझ पर भरोसा कर लेंगे। मेरा माजी, मेरा हाल सब आपके सामने ही है। जानती तो मैं हसाम को भी थी, मगर फिर भी नहीं जान सकी। मेरे लिए तो बस मेरा अल्लाह ही काफी है। उसे चाहिए किसी अच्छे से शख्स से शादी कर ले, इससे अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे। अगर तुम्हें सामिया से शादी करनी पड़ जाए तो तुम जिया जैसी बच्ची को संभाल लोगे? आप सामिया की शादी मुझसे करते हैं। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ मीरा भाई। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। अगर तुम चाहती हो कि ये हमेशा तुम्हारे साथ रहे, चुपचाप मुझसे शादी कर लेना। मेरी बेटी दो मुझे। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ना अयाज को ना सामिया को। सामिया को तो तू वैसे ही जिंदा मार चुका है। माहिया वे माहिया, तूने ऐसा क्यों किया? आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई